पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। चंडीगढ़ में इस वक्त सबसे बड़ा जो फार्मा का एक्सपो लगा हुआ है और इसके साथ ही लैब टेक एक्सपो, इसमें हिमाचल प्रदेश के मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर मशीनों के बारे में जांच परख कर रहे हैं। तो हम लोग बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे कि अगर बातचीत हो जाए और मशीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जैसे इनको इस वक्त दे रहे हैं। तो ये अभी ये जो मशीन है इसके संबंध में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ खास है, क्या कुछ है। और यहाँ पर अब इसी तरह जितने भी यहाँ पर मशीनें हैं उनके बारे में भी बातचीत की गई है और अपना यहाँ पर इनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान। चौहान साहब, कैसा लगा एक्सपो में आके? नहीं, आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये जो है फार्मा है, फार्मा एक्सपो है, यहाँ अलग अलग प्रकार की जो मशीनरीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो जो फार्मा इंडस्ट्री में लगाई जा रही है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है। लेटेस्ट जो मशीनरीज हैं उसका पता लगता है। एक जो है एक जगह पे एकत्रित होकर के पूरे हिंदुस्तान के लगभग कोई 500 के करीब जो है वो लोग यहाँ पे आए। अलग अलग मशीनरीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में भी इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाए। हमारा जो ड्रग्स है वो हाई क्वालिटी की हो और प्योरिटी हो, उसमें क्वालिटी हो, तो इसका एक प्रदर्शन है। बहुत अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक फार्मा का बहुत बड़ा हब है। जैसे बद्दी बड़ा हब है तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत के जितने भी लगभग राज्य हैं सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बद्दी में या शिमला में आपने आगे कुछ प्लान किया है? क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 घंटे से आप काफ़ी जो गहराई से मशीनों के बारे में जांच परख कर। नहीं, हम जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं उनको इनवाइट भी कर रहा हूँ पर्सनली, वो हिमाचल प्रदेश में आए, इन्वेस्ट करें, अपने जो है यूनिट को स्थापित करें। हम सहयोग करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर बिजली की अवेलेबिलिटी है। जो हमारे क्लियरेंसेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और पूरे हिंदुस्तान से या मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, उनसे मिलने का, उनसे ज्ञान अर्जित करने का और उनका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने का एक मौका मिला है और हम इन्वेस्ट। बजट भी हुआ, आपके विभाग के अकॉर्डिंग कितना आगे बढ़ सकता है काम? नहीं, हमने अभी तक कोई 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में की है। हिमाचल प्रदेश में जो है बल्क ड्रग पार्क जो है 2,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है और हमारा मेडिसिनल डिवाइस पार्क कोई 350 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो इन दोनों जो हमारे यूनिट्स हैं, बल्क ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क, यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट एस्टेब्लिश होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा और प्रदेश को रेवेन्यू भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगी और ना केवल हिमाचल प्रदेश के बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब और हरियाणा को भी इस चीज़ का जो है लाभ होगा। अच्छा, इस पे थोड़ी सी जो आर्थिक तौर पे बात आती है तो आर्थिक संकट तो है, लेकिन निकलेंगे कैसे? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये तो हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिड्यूस किया है। पिछले जब 2022 में हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो 10,000 करोड़ थी। 23 में जो है वो 8,500 करोड़ हो गई, 24 में वो 6200 करोड़ हो गई और इस साल हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलनी है वो 3,200 करोड़ हो गई है। तो 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो पिछले 3 सालों में हमारी घटी है। तो निश्चित रूप से प्रदेश को आर्थिक दिक्कत का तो सामना करना ही पड़ रहा है, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम इससे भी निकलेंगे। हम अपने रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, जहाँ लीकेजेस है, जहाँ हम पैसे को बचा सकते हैं हमने बचाने की कोशिश की है। जो एक्सपेंडिचर है, फालतू का एक्सपेंड, हमने उसको रोका है और हमने हिमाचल प्रदेश में जो इन टर्म्स ऑफ एक्साइज है, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है,
इन टर्म्स ऑफ माइनिंग है। इसमें हमने रेवेन्यू जनरेट करके जो है अपने हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू को बढ़ाया है, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़ सके। और हिमाचल प्रदेश को हमारी कोशिश है कि खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सेक्टर में जो है एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश है। हम इस ओर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प ट्रैफिक पे क्या कहेंगे? अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा ये तो विद द पैसेज ऑफ समय ही बताएगा, मगर मुझे लगता है हिंदुस्तान पे जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हमारे साथ हर्षवर्धन साहब ने बातचीत की तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो फार्मा का जिन्होंने आयोजन किया, क्या कुछ वो इस बारे में बताते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। हाँ, ये फार्मा टेक एक्सपो जो है वो चंडीगढ़ में सातवीं साइड अपन सातवीं बार कर रहे हैं, और पूरा हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। गुजरात में भी कराते हैं, कर्नाटक में भी कराते हैं, मुंबई में भी कराते हैं। तो वैसे 19वां एडिशन है, बट ये अपना सातवीं बार चंडीगढ़ में हो रहा है। 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें पूरी फार्मा की उत्पादक मशीनरी यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। लैब के इक्विपमेंट हैं जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये और पैकेजिंग की मशीन्स वगैरह हैं जो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने के लिए ये उत्पादन में काम आती है। तो इसके ऊपर ये पूरा शो हो रहा है, पूरी लाइव मशीन्स टेक्नोलॉजी के साथ डिस्प्ले हो रहा है। एंड आज मिनिस्टर साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने हिमाचल ने इसका उद्घाटन किया है। अभी जस्ट ये एग्जीबिशन शुरू हुई है। एंड हम चाह रहे हैं कि लगभग इसमें 6000 से ज़्यादा लोग इसमें विज़िट करेंगे। एंड इसके जो आउटकम है उसमें लोगों को नई अपग्रेडेशन उसकी मशीन्स की और उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से मिल जाती है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स पिछले साल थे, उतने ही पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इनको क्या है, मशीन्स लेके आना होता है, तो पूरे साल भर की तैयारी लगती है, और प्लांट में भी पहले से बातचीत चलती रहती होती है उनकी। और उनको देखने के लिए पूरा यहाँ पे इनवाइट किया जाता है प्लांट वालों को कि भी आके यहाँ पे उनकी पूरी नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स देखें और उसके बारे में नॉलेज लें। इस बार काफ़ी हमारी कंपनीज है, ब्रदर्स फार्मा है, एनकेपी फार्मा है, उन लोगों की पूरी नई रेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो पूरी फर्स्ट बार यहाँ पे लॉन्चिंग करा रहे हैं। ऐसी मशीन्स है जो 10 लाख टेबलेट पर शिफ्ट निकालती है, पर आवर तक की अभी अपनी कैपेसिटी हो गई है। तो इतने अच्छे टेबलेटिंग मशीन्स, पैकेजिंग की मशीन्स है, ब्लिस्टर पैकिंग है, पाउडर फिलिंग मशीन्स है, जो दवाइयाँ की प्रकार है। एक टैबलेट की होती है, कैप्सूल होती है, लिक्विड होती है, ऑइंटमेंट लगाते हैं हम लोग। तो ये सब प्रकार है दवाइयों के। तो इस टाइप की वो बनाने के लिए जो मशीन्स है वो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं।